नमस्ते दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे रैंडम मॉड्यूल क्या होता है पाइथन में, और ये पहला मॉड्यूल है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। जैसे लाइब्रेरी होती है वैसे ही मॉड्यूल भी होते हैं पाइथन में। तो मॉड्यूल हम लोगों को फंक्शनैलिटी प्रदान करते हैं जो कि नॉर्मल लैंग्वेज प्रदान नहीं कर पाती। जैसे कि जो पाइथन लैंग्वेज है कुछ फंक्शनैलिटी नहीं दे पाती हैं और उनके लिए बनाए जाते हैं मॉड्यूल, जिनको आप इंपोर्ट करके फंक्शनैलिटी ला सकते हैं अपने कोड्स में। देखिए, अगर पाइथन लैंग्वेज में ही सारे मॉड्यूल मिला दिए जाएं तो हम लोगों को बार बार इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा, लेकिन असल में पाइथन लैंग्वेज फिर इतनी बड़ी हो जाएगी कि कोई फायदा नहीं होगा। लैंग्वेज देखिए वो होती है जो कि काफ़ी कम साइज में हो, जल्दी काम करे, मतलब उसमें क्विकनेस हो, तेजी हो और यूजफुल हो। कुछ अन्य पर्पस के लिए हम लोग मॉड्यूल बना लेते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि पाइथन लैंग्वेज सी से बनी हुई है। रैंडम मॉड्यूल की डॉक्यूमेंटेशन में अगर आप जाके देखेंगे कि कैसे लिखी गई है तो आपको जो पेज दिखेगा वो सी लैंग्वेज में दिखेगा, क्योंकि पाइथन भी सी से बनी हुई है तो रैंडम मॉड्यूल भी सी से बना हुआ है। तो चलते हैं, हम लोग देखते हैं रैंडम मॉड्यूल क्या फंक्शनैलिटी हमें प्रदान करता है पाइथन में। तो सबसे पहले तो रैंडम नाम से आपको समझ में आ रहा होगा, रैंडम नाम का मतलब होता है अनिश्चित ढंग से चुनाव करना। तो हम लोग देखते हैं कि रैंडमनेस कैसे लाते हैं हम अपने कोड में। मान लीजिए कि आपसे कहा जाता है कि 1 से लेकर 10 तक के बीच में कोई नंबर सोचे, तो आप लगभग लोग रैंडमली कोई नंबर सोचते हैं, जैसे कि 7, 3, 4 ऐसे कोई नंबर सोचते हैं। कंप्यूटर में ऐसे कैसे करेंगे कि उसको 10 तक की वैल्यू दे दी जाए और कहा जाए कि कोई रैंडम नंबर चुनो, तो उसके लिए हम लोग रैंडम मॉड्यूल का इस्तेमाल करते हैं। तो देखते हैं कैसे हम लोग रैंडम नंबर प्राप्त कर सकते हैं। हमें बस पहले तो रैंडम नंबर प्राप्त करने के लिए हमें लिखना पड़ता है, पहले तो रैंडम मॉड्यूल हमें इंक्लूड करने के लिए हमें लिखना पड़ता है इंपोर्ट रैंडम। तो सबसे पहले हम इसमें देख लेते हैं कि एक सिंगल रैंडम नंबर प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है। हम बस लिखेंगे रैंडम डॉट रैंड इंट, इतना लिखेंगे और उसके बाद फिर ब्रैकेट लगा के इसके अंदर हमें वो गैप देना पड़ता है नंबर्स का जिसमें हमारा रैंडम नंबर होना चाहिए। जैसे कि 1 से लेके 10 तक, 1 से लेके 10 तक में हमारा ये रैंडम नंबर आ जाएगा और इसको प्रिंट करने के लिए हम लोग प्रिंट लगा देते हैं और ये हमारा प्रिंट हो जाएगा। देखते हैं अब क्या होता है। तो देखिए अभी 1 आ रहा है, 5 आ रहा है, 10 आ रहा है, 4, 8। तो देखिए 1 से लेके 10 तक हमने कहा था, तो इसमें 1 भी आ गया है, 10 भी आ गया है। ठीक है, मतलब कि ये दोनों नंबर इंक्लूसिव होते हैं। अगर हम लोग इसके कई सारे नंबर प्रिंट करना चाहें, मान लीजिए कि 100-150 नंबर प्रिंट करना चाहें या फिर 100 और 200, तो फिर क्या करेंगे, फॉर लूप का इस्तेमाल कर लेते हैं, फॉर आई इन रेंज, और उसके बाद फिर एक रेंज दे देते हैं। मान लीजिए कि 100 नंबर हमें प्रिंट करने हैं और उसके बाद इसको हम लोग इंडेंट कर देते हैं। अब देख लेते हैं कि हमारे अगर 100 नंबर प्रिंट किए हैं तो क्या क्या आएंगे। तो आपको इसमें सारे नंबर, ये जितने भी नंबर मिल रहे हैं सारे रैंडमाइज्ड नंबर हैं। ठीक है, तो अच्छा देख लेते हैं कि शुरुआत से क्या आया है। देखिए 2, 5, 7, 2, 9, 5, 6, 10, और एक बार फिर से हम लोग प्रिंट करते हैं 2, 5, 7, 2, 9। ठीक है, और एक बार फिर से प्रिंट करते हैं, तो फिर शुरुआत में क्या लिख के आया है, 2, 2, 5, 5, 1। मतलब कि ये सारे नंबर रैंडमाइज्ड होते हैं। जितनी भी बार आप प्रिंट करेंगे उतनी ही बार आपको बिल्कुल अलग परिणाम मिलेगा, कोई भी एक जैसा नहीं मिलेगा। तो देखिए असल में ये काम कैसे करता है। जितना आपने कोड इस समय पढ़ रखा है लगभग इतना ही होता है कोडिंग में। तो देखिए क्या कंप्यूटर रैंडम नंबर अपने मन से निकाल सकता है, क्योंकि कंप्यूटर एक ट्रांजिस्टर का सेट है और उसमें हम ही लोग प्रोग्राम करते हैं, तो हम ही लोगों को तो बताना पड़ेगा उसको कि क्या रैंडम नंबर निकालो। ऐसे वो अपने मन से तो निकाल नहीं पाएगा। तो इसमें जो ये जो रैंडम मॉड्यूल है ये सूडो रैंडम नंबर निकालती है, मतलब कि इसके अंदर एक कोड होता है या फिर एल्गोरिदम होता है जिसके सहायता से ये रैंडमनेस क्रिएट करता है अपने मन से। और अगर इसमें एक देखिए सीड वैल्यू होती है, उस सीड वैल्यू को दे के आप रैंडमनेस को बराबर भी कर सकते हैं। जैसे कि इसमें एक सीड वैल्यू होती है रैंडम डॉट सीड,
और ब्रैकेट में एक नंबर देते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि हमने 2 दे दिया अभी, और उसके बाद अगर अब हम लोग प्रिंट करें जो हमारा ये रैंडमनेस थी, तो फिर देखिए आप देखिएगा शुरुआत में हमारा क्या आया है 1 2 2 6 3, ठीक है। अब देखिए अगर एक बार फिर से हम लोग प्रिंट करें तो हमारा शुरुआत में क्या आएगा 1 2 2 6 3। देखिए आप देख रहे होंगे, एक बार हम लोग बिल्कुल क्लियर करने के लिए इस फोर लूप में संख्या थोड़ी कम कर देते हैं, मान लीजिए कि 3 कर दें, और अब इसको हम लोग प्रिंट करते हैं। देखिए हमारा 1 2 2 ही आ रहा है, तो मतलब कि इसमें एक सीड वैल्यू होती है जो हमेशा चेंज होती रहती है, हम लोग इसको चेंज करते रहते हैं सीड वैल्यू को। और अगर हम लोग ना चेंज करें उस सीड वैल्यू को, एक ही रखें, तो फिर हमारा जो रैंडमनेस है वो स्थिर हो जाएगी। ये असल में सूडो रैंडम नंबर निकालता है। सूडो रैंडम नंबर क्या होता है, जो कि लगते हैं कि रैंडम नंबर हैं लेकिन होते नहीं है असल में। सूडो का मतलब होता है भेदिया या फिर इम्पोस्टर टाइप। और इस सीड की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं, जैसे कि ये सब भी रख सकते हैं, बहुत बड़े नंबर भी रख सकते हैं। तो हमारे जो अगर हम फिर से इसको प्रिंट करेंगे तो तब भी हमारे पास 318 ही आएगा। हमें इसमें असल में फ़ायदा ही रहता है कि अगर मान लीजिए कोई सिस्टम में एरर आ जाता है या फिर कोड रन में कोई दिक्कत आ जाती है, तो हम लोग सीड को डाल के फिर से रैंडमनेस क्रिएट कर सकते हैं, एग्जैक्ट सेम सिनेरियो क्रिएट कर सकते हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि ये कह तो रैंडम रहा है लेकिन है नहीं रैंडम। तो इसी प्रकार से कंप्यूटर में कई सारी चीज़ें होती हैं जो कि धोखा देने वाली होती हैं। जैसे कि आप लोगों ने बहुत सारा सुना है कि AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये जो जितनी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना ये आर्टिफिशियल है ना ये इंटेलिजेंट है। इसमें जो भी कोड है वो सारा इंसानों ने लिखा हुआ है, और जितना भी इसका बिहेवियर है सारा इंसानों ने ही पहले से ही सीड कर रखा है उसमें। और ये कोई भी रैंडम नहीं है या फिर अपने मन से कुछ भी बना के नहीं बोलता है AI। ये सारा इंसानों की ही उत्तर देता है हम लोगों को। अब मान लीजिए कि आपके पास एक लिस्ट है, मान लीजिए फ्रूट्स की लिस्ट है, एप्पल, बनाना, मैंगो, क्योंकि यही ज़्यादा हम लोग सीखते हैं। मान लीजिए अगर किसी लिस्ट में आपको कोई रैंडम चॉइस निकालनी थी, तो हम लोग कैसे रैंडम चॉइसेस से निकालते हैं, तो हमें बस लिखना पड़ता है रैंडम डॉट चॉइस, और उसके बाद हमें लिस्ट देनी होती है, लिस्ट का नाम, जिस भी लिस्ट में से निकालनी है, हमें फ्रूट्स से निकालनी है कोई रैंडम चॉइस, तो फिर हम लोग ऐसे लिख के और फिर रन कर देते हैं। तो हर बार अलग अलग आपके पास लिस्ट आएंगी, जैसे कि मैंगो एप्पल, मैंगो एप्पल एप्पल। और इसमें भी अगर आप एक सीड डाल देंगे, जैसे हमने पहले डाला था रैंडम डॉट सीड, और उसके बाद मान लीजिए कि 3 वैल्यू दे दी हमने या फिर 45 दे दी, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग इसको 2 बार प्रिंट करें तो फिर हमारे पास सेम वैल्यूज आएंगी। मतलब 45 में तो 3 ही आ रहा है, 48 ले लेते हैं, ठीक है। तो देखिए हमारे पास रैंडमनेस फिर से वही सेम क्रिएट हो गई है, ठीक है। तो इसको जाने देते हैं अभी। और इस प्रकार से हम लोग किसी लिस्ट में कोई रैंडम चॉइस निकाल सकते हैं और उसको प्रिंट करवा सकते हैं, या फिर जो भी उसके साथ करना है हम लोग कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि हमें ये लिस्ट प्रिंट करनी है, लेकिन हमें क्या करना है कि इस लिस्ट के सारे एलिमेंट हमें शफल करके लिखने हैं। मान लीजिए कि जैसे कि ताश के पत्ते शफल किए जाते हैं, वैसे ही हमें ये लिस्ट भी शफल करनी है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम जाते हैं इधर और इसको एक बार शफल करने के लिए हम लोग लिख देते हैं रैंडम डॉट शफल। शफल लिखने के बाद हमें इसके अंदर एक लिस्ट का नेम देना होता है। कोई भी लिस्ट हो सकती है, इसके अंदर नंबर्स हो सकते हैं और कैरेक्टर्स या फिर स्ट्रिंग हो सकती है, जो आप देना चाहें। और उसके बाद शफल करेंगे तो क्या होगा, हम लोग जाते हैं अपने टर्मिनल पे, रन करके देखते हैं। तो देखिए मैंगो, बनाना, एप्पल लिख के आ गया, मैंगो इधर आ गया, एप्पल उधर चला गया, और सेम लिख के आ रहा है। हाँ, तो इसको हम लोग क्या करते हैं कि एक ही बार यहाँ पे हो रहा होगा, रैंडमनेस क्रिएट हो रही होगी, तो हम लोग फोर लूप के अगर अंदर दे दें तो हम तीनों बार अलग अलग शायद रिजल्ट प्रिंट कर पाएँ। तो देखिए हमारे तीनों बार अलग अलग रिजल्ट प्रिंट हो गए। अच्छा, ये दोनों सेम हो गए, तो ये कम्प्लीटली रैंडम है, हर बार अलग ही आएगा। तो देखिए इस बार तीनों अलग आ गए। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं कि नहीं, ये दोनों सेम है, मुझे लगता है। एक बार और ट्राई करते हैं, एक बार और।
हाँ, तो इस बार जो लिस्ट आई है वो तीनों अलग अलग लिस्ट आई है। असल में ये सारे रिजल्ट रैंडम ही हैं, लेकिन 3 ही चॉइस है तो फिर एक दो बार इक्वल लिस्ट भी आ जाती है। तो ये इस प्रकार से हम लोग लिस्ट के कोई भी एलिमेंट शफल करते हैं। अब मान लीजिए कि आपको इस लिस्ट में से कोई 2 रैंडम एलिमेंट निकालने थे। मान लीजिए कि हम लोग लिस्ट के एलिमेंट बढ़ा देते हैं ताकि रैंडमनेस ज़्यादा अच्छे से दिख सके हमें। और अगर आपको इसमें से कोई 2 रैंडम फ्रूट्स चाहिए, 3 रैंडम फ्रूट्स चाहिए या फिर 4 रैंडम फ्रूट्स चाहिए, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक लिस्ट हमें फिर से बनानी पड़ेगी। लिस्ट का नेम हम लोग लिख देते हैं और इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इक्वल लगा के अब हमें यहाँ पे एक लिस्ट देनी पड़ेगी, तभी ये लिस्ट बन पाएगी। देखिए हमने क्या किया था, इसमें एक वेरिएबल बनाते थे और उसके आगे लिस्ट देते थे, तब हमारा ये जो वेरिएबल था इसके अंदर लिस्ट स्टोर हो जाती थी। तो यहाँ पे भी हमें एक ये लिस्ट अगर बनानी है तो फिर हमने एक वेरिएबल दिया है और इसके आगे हमें एक लिस्ट देनी पड़ेगी। लिस्ट हमें चाहिए 2 एलिमेंट की और जो कि रैंडम हो। तो फिर हम लोग क्या करते हैं, रैंडम डॉट सैंपल लिखते हैं और उसके बाद फिर ब्रैकेट लगा के, बिग ब्रैकेट नोटेशन में या फिर तो ब्रैकेट लगा के हम अगर चाहें तो बिग ब्रैकेट नोटेशन में लिस्ट के एलिमेंट डाल सकते हैं। और या फिर अगर हमारे पास लिस्ट पहले से मौजूद है, जैसे कि ये लिस्ट पहले से मौजूद है फ्रूट्स नाम की, तो फिर हम लोग यहाँ पे फ्रूट्स का नाम भी दे सकते हैं। और उसके बाद हमें जितने एलिमेंट इसमें से चाहिए थे, मान लीजिए 3 रैंडम एलिमेंट्स चाहिए थे, तो फिर हम लोग ऐसे लिख देंगे और उसके बाद इसको हटा देते हैं। और उसके बाद अगर हम लोग चाहें तो यहाँ पे वो रैंडम एलिमेंट प्रिंट कर सकते थे। और अब हम लोग चाहें तो एक बार रन करके देखते हैं। तो देखिए हमारे पास 3 रैंडम चॉइस आ गई हैं, एक ग्रेप आ गया है और एक मैंगो आ गया है और एक एप्पल आ गया है। और अगर हम लोग चाहें तो हर बार तीनों अलग अलग आए, तो इसको क्या करते हैं, इसको हम लोग लिख देते हैं इस फोर लूप के अंदर। हाँ, फोर लूप के अंदर अगर हम लोग लिख देंगे तो ये तीनों बार अलग अलग हमें रिजल्ट प्रिंट होके आएंगे। तो देखिए क्योंकि हमने लिस्ट के एलिमेंट बढ़ा दिए थे तो हर बार हमें अलग अलग ही मिला है, जो रिजल्ट है वो हर बार अलग अलग है। तो इस प्रकार से हम लोग 3 रैंडम या फिर 4 या फिर 5 जितने चाहें हम लोग उतने एलिमेंट्स रैंडम निकाल सकते हैं ऐसे। तो आप करके देखिए, हमने सिंगल एलिमेंट कैसे निकाला था, रैंडम डॉट चॉइस करके सिंगल एलिमेंट निकाला था और इस प्रकार से हम लोग मल्टीपल एलिमेंट्स निकाल सकते हैं। और अब हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से। देखिए हमें केवल इंटीजर्स की ही ज़रूरत नहीं पड़ती है। मान लीजिए कि अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक लिस्ट दे देते हैं, जैसे कि नंबर्स की एक लिस्ट दे देते हैं, जैसे कि तो इस प्रकार से हमने इंटीजर्स की एक लिस्ट ले ली है जिसमें कुछ हमारे पास नंबर्स हैं। और अगर इसमें से हमें कोई नंबर रैंडम चाहिए थे तो हम लोग बस यहाँ पे लिख देते हैं कि नंबर से निकालो रैंडम, उसके बाद उसे प्रिंट कर दो, तो वैसे ही प्रिंट होगा। रैंडम ये फ्रूट्स लिखा है तो ये नेम है, नेम कुछ भी हो सकता है, तब भी हमारे पास लिख के आएगा। लेकिन ज्यादा अच्छा रहता है कि आप नेम जो है कोई लिजिटमेट नेम दें जो कि अपना अर्थ स्पष्ट करता हो, ताकि आपको बार बार समझ में आए कि आप क्या कर रहे थे उस समय जब आप बाद में कोड पढ़ें। तो देखिए हमने बताया कि नंबर्स हो चाहे इसके अंदर जो भी एलिमेंट्स हो उसका रैंडमनेस हम निकाल सकते हैं। अब मान लीजिए कि आपको 2 नंबर्स के बीच में कोई नंबर्स निकालने थे। हमने बताया था आपको कि 2 और मान लीजिए कि 67 के बीच में कोई रैंडम नंबर निकालने हैं आपको। तो फिर हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए कि हमने आपको बताया था कि अगर 2 नंबर हो, जैसे कि रैंडम नंबर इक्वल रैंडम डॉट और उसके बाद रैंड डॉट इंट, इसको लिखने के बाद हम लोग क्या करते हैं, 2 नंबर लिखते हैं। जैसे कि मान लीजिए इनके बीच में हमें एक रैंडम नंबर चाहिए था, तो हम लोग इसको प्रिंट करने के लिए क्या करते थे, ऐसे लिख देते थे, तो हमें एक रैंडम नंबर कई सारे मिल जाते थे। अब मान लीजिए कि हमें इंटीजर ही बार बार जरूरत नहीं होती है, हमें कई बार फ्लोट्स की भी जरूरत होती है। उसको निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हमें लिखना पड़ता है रैंडम डॉट यूनिफॉर्म और इसके ब्रैकेट में हमें लिखना पड़ता है 2 नंबर जिनके बीच में हमें चाहिए फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू। तो फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू हमें मिलेगी इन दोनों नंबरों के बीच में। देखिए हमें हर बार अलग अलग फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू मिल रही है। और अगर हम लोग चाहें तो एक ही नंबर के बीच में भी दे सकते हैं क्या, जैसे कि 1 मान लीजिए 5.456
और 5.678 इनके बीच में भी हमें रैंडमनेस मिल सकती है। देखिए हर बार इनके बीच में भी रैंडमनेस आ रही है, तो कोई भी नंबर हो हम लोग उनके बीच में निकाल सकते हैं, रैंडम नंबर हमें मिल जाए। ठीक है, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज में। अब हम लोग थोड़े स्टेप्स पीछे कर लेते हैं अपने कोड को। ये हमारे पास 2 नंबर थे कुछ समय पहले, और इसमें से हमें क्या करना था कि इनमें से कोई रैंडम नंबर निकालने थे इनके बीच में से, है ना। जब हम लोगों ने यहाँ पे लिखा था रैंडम डॉट रैंड इंट, जब हम लोगों ने इसके बीच में लिखा था कि रैंडम डॉट रैंड इंट, इन दोनों के बीच में से हमें एक रैंडम नंबर मिल जाता था। अब हमें क्या करना है कि हमें रैंडम इंट चाहिए, लेकिन कुछ छोड़ के चाहिए नंबर्स, जैसे कि इवन केवल चाहिए, मान लीजिए केवल ऑड चाहिए। तो हम लोग कैसे करेंगे, हम लोग क्या करते हैं, इसमें नंबर वही रहने देते हैं और उसके बाद यहाँ पे क्या करते हैं, एक तीसरा कॉमा लगा के जो स्टेप करना है हमें, मान लीजिए कि 2 स्टेप करने हैं तो फिर हम लोग 2 लिख देंगे, और उसके बाद रैंड इंट की जगह हमें लिखना पड़ेगा रैंड रेंज। और इतना करने के बाद जो हमें नंबर मिलेंगे, देखिए 34 से स्टार्ट होगा और 34 इंक्लूड किया जाएगा, 35 नहीं होगा। और मान लीजिए एक स्टेप हम लोग आगे गए 34 से, तो हम लोग पहुंचे 35 में, वो नहीं लिया जाएगा। और उसके बाद एक और स्टेप हमें करना पड़ेगा, क्योंकि स्टेप हमने 2 का लिखा हुआ है, तो 36 पे हम लोग आ जाएंगे और फिर हमें वो चॉइस के अंदर आ सकता है। तो इस प्रकार से हमें यहाँ देखिए 36 मिला हुआ है, और फिर 37 छोड़ के 38 आ सकता है चॉइस में। तो इस प्रकार से हम लोग अगर चाहें तो फिर इवन नंबर प्रिंट करवा सकते हैं, और अगर हम लोग चाहें तो ऑड नंबर प्रिंट करवा सकते हैं। जैसे कि हमने स्ट्रिंग स्लाइसिंग में आपको बताया था कि किस प्रकार से हम लोग स्टेप लेते हैं, उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे, इसको साफ कर लेते हैं एक बार। तो देखिए इस प्रकार से हम लोग स्टेप करते थे किसी भी नेम में, जैसे कि मान लीजिए कि अब शुक्ला भी है, ये किसी का नेम है, और अगर हम लोग चाहें तो सॉरी क्या हो गया, अच्छा हाँ 9 तक ही हमने लिखा है, रखने दिया है, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। अगर हम लोग चाहें तो इस प्रकार से स्टेप कर सकते हैं नेम में। तो ऐसे ही हम लोगों ने यहाँ पे देखना था कि देखिए हम लोगों ने ब्लैंक छोड़ा है, क्योंकि पाइथन लैंग्वेज शुरुआत से लेके अगर अंत तक हमें कोई स्ट्रिंग इंक्लूड करनी होती थी तो हम लोग ब्लैंक छोड़ देते थे, जो उसकी स्टार्टिंग वैल्यू और एंडिंग वैल्यू होती थी। तो ब्लैंक हमने छोड़ दिया था पूरी स्ट्रिंग को इंक्लूड करने के लिए, और उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे 2 लिख दिया ताकि हमारा स्टेप हो जाए। तो इसी प्रकार से पाइथन में ये पैटर्न हर जगह देखने को मिलता है, स्टेप करने का पैटर्न हर जगह देखने को मिलता है। हमने यहाँ पे 3 का स्टेप लिखा हुआ है, तो हमारा जो रैंडम नंबर का रेंज है 34 से लेके 67 के बीच में रैंडम इंट हम लोग रैंड इंट से जनरेट करते थे। लेकिन रैंड रेंज से हम लोग क्या करेंगे, जो रैंड इंट थी, मान लीजिए कि 34 से लेके 67 तक, 34 से लेके 67 तक जो हमारी इंटीजर की रेंज थी, उसको हमने क्या किया है, उसमें स्टेप एक डाल दिया है 3 का। ठीक है, तो जो हमारा स्टेप है वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा, और हमें जो रैंडम नंबर मिलेगा वो 3 के गैप में मिलेगा। मान लीजिए कि 49, 55, 49, और इस प्रकार से हमें 3 के गैप में रैंडम नंबर्स मिल जाएंगे। और अगर हम इसमें शुरुआत करें किसी ऑड नंबर से, और इसमें ऑड नंबर ही लास्ट में दे दें, और अगर हम लोग चाहें तो अब हम लोग 2 का स्टेप दे दें, तो हमें क्या मिलता है देखते हैं। तो हमें जितनी बार भी चाहें हम लोगों को ऑड नंबर मिलेगा। तो इस प्रकार से आप ऑड नंबर ला सकते हैं अपने रैंडम मॉड्यूल में। तो इसको थोड़ा हम रेंज बढ़ा देते हैं ताकि एक बार में कई नंबर्स लिख जाए। तो देखिए हमें हर बार ऑड नंबर मिल रहा है, और अगर हम लोग चाहें तो यहाँ पे ये दोनों नंबर, इन दोनों नंबर्स को अगर हम लोग इवन कर दें और यहाँ पे भी इवन नंबर दे दें, तो फिर हमें जो नंबर्स मिलेंगे वो हर बार इवन मिलेंगे। और इस प्रकार से आप इवन और ऑड नंबर भी पा सकते हैं अपने रैंडम नंबर्स में स्टेप की मदद से। ठीक है, तो इस प्रकार से रैंडम मॉड्यूल काम करता है, और यही सारी इसकी फंक्शनैलिटीज हैं। नोट्स जरूर बनाएं, हम एक बार फिर कह देते हैं। चलते हैं, आज के लिए बस इतना ही। नमस्ते।